सैकड़ों पुलिसकर्मियों से ठगे 50 करोड़। बंगला गाड़ी का सपना दिखाकर लूटे करोड़ों रुपए। शातिर ठग का हुआ पर्दाफाश। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस पुलिस वाले को जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में जो हम आपको बताने वाले हैं उससे राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। भोली सूरत क्रिमिनल माइंड, प्लानिंग ऐसी कि बड़े बड़े अपराधी भी मात खा जाए। सर पर टोपी और पुलिस की वर्दी पहन जब ये पुलिस वाला अपने गांव में निकलता तो सबकी निगाहें उस पर टिक जाती। आस पड़ोस, घर परिवार सब लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते, मानो जैसे उनके लाडले बेटे को नौकरी नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री बनाया गया हो, क्योंकि गांव में इसका रौला ही कुछ ऐसा था। वैसे तो इसकी सैलरी आम पुलिस वालों की तरह हजारों में ही थी, लेकिन इसके घर पर पैसों की बरसात हो रही थी। नौकरी लगते ही छप्पर फाड़कर पैसे बरसने लगे। हजारों की सैलरी वाली ये जनाब करोड़ों कमाने लगे। भोले माता पिता जैसे बेटे की कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे थे। उधर पुलिस महकमे में भी ये पुलिस वाला खूब नाम कमा रहा था। साथी पुलिस वाले भी इसे खूब पसंद करते, जो ये बोलता वही करते। साथी पुलिस वालों पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के बाद उनसे करोड़ों रुपए लिए और सबको चकमा देकर ये पुलिस वाला एक दिन हमेशा के लिए फरार हो गया। जैसे ये खबर फैली, पूरे पुलिस चौकी में अफरा तफरी मच गई। पुलिस वाले इसकी तलाश में जुट गए, लेकिन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये पुलिस वाला हमेशा के लिए फुर हो चुका था। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि कौन है ये पुलिस वाला, कैसे उसने करोड़ों कमाए, कैसे उसने अपने साथी पुलिस वालों को कंट्रोल कर उनसे पैसे हड़प लिए और फिर छूमंतर हो गया। आज प्राइम न्यूज के जरिए आइए आपको विस्तार से इसकी कहानी बताते हैं। इस पुलिस वाले का नाम है पवन मीणा। पुलिस विभाग में पोस्ट है कांस्टेबल की। अजमेर पुलिस लाइन में तैनात पवन करौली जिले में रहता है। पुलिस वालों के साथ जब भी पवन मीणा चलता तो लगता मानो कोई जांबाज सिपाही टीम को लीड करते हुए आगे चल रहा है। कई बार उसकी तारीफों में कसीदे पढ़े जाते। इसके बाद तो पवन मीणा खुद को पुलिस विभाग में बड़ा अधिकारी समझने लगा, जबकि वो कांस्टेबल के पद पर ही तैनात था। इसके बाद पवन के दिमाग में कुछ ऐसी प्लानिंग आई कि अब उसे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमाने हैं। उसे देश पर राज करना है। इसके लिए पवन ने जो किया उसे शायद बड़े बड़े आपराधिक दिमाग वाले क्रिमिनल भी ना कर पाए। पैसे कमाने के लालच और बड़ी हस्ती बनने की चाहत में कांस्टेबल पवन मीणा ने अपने ही साथी पुलिसकर्मियों को चूना लगाना शुरू कर दिया। उनसे धीरे धीरे 50 करोड़ रुपए की रकम ठग ली। इसके लिए पवन ने प्लान में अपने सरकारी टीचर भाई कुलदीप मीणा को भी शामिल कर लिया। फिर क्या था, दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई होने लगी, वो भी करोड़ों में। भाई कुलदीप के साथ मिलकर पवन ने अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट को ठगने की प्लानिंग की। सबसे पहले उसने पुलिस विभाग में सिपाहियों को अपने टारगेट पर लिया। उन्हें गाड़ी, बंगले, शानो शौकत वाली जिंदगी का सपना दिखाया और उन्हें निवेश करने के लिए मना लिया। धीरे धीरे पवन और कुलदीप ने 100 से अधिक जवानों को निवेश के नाम पर झांसे में लेकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। कांस्टेबल ने ठगी का ये खेल साल 2024 से शुरू किया था। बीते एक साल में इसने ठगी से करोड़ों कमा लिए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। पुलिस विभाग के जिन जवानों ने पवन के पास इन्वेस्ट किया, उनके पास रिटर्न के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। फिर एक दिन पवन ने पुलिस चौकी आना ही बंद कर दिया। वो लंबी छुट्टी पर चला गया। अफसरों से लेकर साथी पुलिस वालों को यही लगा कि पवन बीमार होगा या फिर छुट्टी पर ही होगा, लेकिन यहाँ पर माजरा कुछ और ही था। दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली हो चुकी थी। इसके बाद 9 अप्रैल 2025 को पुलिस के पास दीपक वैष्णव नाम का एक कांस्टेबल पहुंचा। उसने पुलिस को जो जानकारी दी उसे सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। दीपक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए पवन पर उसके साथ ठगी करने का आरोप लगाया। दीपक ने पुलिस को बताया कि पवन उसका बैचमेट है, उसके साथ पुरानी जान पहचान थी। उसने बड़े सपने दिखाकर उससे 1 करोड़ रुपए निवेश के नाम पर ठगे हैं। दीपक ने पवन के खिलाफ ये मामला क्लॉक टावर थाने में दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार पवन अक्सर दीपक के थाने आता था और बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की बात करता। वो कहता कि नेशनल हाईवे पर चल रहे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाकर चौगुना मुनाफा कमाया जा सकता है। लालच में आकर दीपक ने उसे करोड़ों रुपए दिए, जो कि आज तक वापस नहीं आए। पवन ने दीपक से कहा कि पुलिस की सैलरी से घर चलाना मुश्किल है और कुछ बड़ा करने की सोचनी चाहिए। इसी बहाने उसने दीपक और अन्य पुलिसकर्मियों का भरोसा जीत लिया और मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर बड़ी रकम हड़प ली। बताया जा रहा है कि एक ही थाने के 8 से 10 पुलिसकर्मियों को पवन ने करोड़ों का चूना लगा दिया। इसके बाद तो जैसे पवन के खिलाफ
शिकायतों का अंबार लग। कई लोगों ने पवन के इस गुनाह का पर्दाफाश करते हुए उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। तब जाकर अधिकारियों की नींद टूटी। जांच पड़ताल की तो सामने आया कि कांस्टेबल ने एक साल में सैकड़ों पुलिस कर्मियों से 50 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। वहीं जिले भर में पीड़ितों की संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है। ठगी का आंकड़ा सामने आते ही पुलिस अधिकारी सन्न रह गए, जिसके बाद कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। अब पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू की गई है, लेकिन जब तक पुलिस की नींद टूटी, ठगी का मास्टरमाइंड पवन मीणा अपने भाई के साथ फरार हो चुका है। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस मामले को लेकर अजमेर एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जागीर ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल पवन कुमार अजमेर पुलिस लाइन में तैनात था। वो करौली जिले के कोटरा का रहने वाला है। लंबे समय से वो छुट्टी पर चल रहा है। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। आरोपी के खिलाफ अजमेर के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज की गई है। इसके साथ ही क्लॉक टावर थाने में कांस्टेबल दीपक कुमार ने भी लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। ठगी किए गए रुपए का आंकड़ा 50 करोड़ से अधिक है। एक पीड़ित कांस्टेबल ने बताया है कि पवन कुमार ने उन्हें अधिक पैसे का लालच दिया। इसके कारण उसने सोने के गहने बेचकर लाखों रुपए का निवेश किया। पुलिस थाना सिविल लाइन में पहले मुकदमा दर्ज है। हाल ही में पुलिस थाना क्लॉक टावर पे मुकदमा संख्या 65 दर्ज किया गया है। माननीय न्यायालय के मार्फत आया, जिसमें पवन कुमार मीणा कांस्टेबल है। उसके खिलाफ लाखों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने और गबन करने का आरोप है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है? अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी जांच की जा रही। पूर्व का जो मुकदमा है उसमें जांच की जा रही है। उसको गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जहाँ जहाँ उनके संभावित स्थान है वहाँ तलाश करके उसको शीघ्र ही सस्पेंड भी कर दिया सर? हाँ, विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत उनको सस्पेंड किया गया है। और रुपये है? हाँ, इसके बारे में जांच जारी है। अगर कोई और इन्वॉल्व होंगे तो उसके बारे में जांच की जाएगी। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ठगी के शिकार खुद पुलिसकर्मी हुए हैं, जो आमतौर पर ठगों को पकड़ने का काम करते हैं। पुलिस महकमा इस मामले की हर पहलू से जांच कर रहा है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। इस मामले ने राजस्थान पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि कैसे एक कांस्टेबल इतनी बड़ी योजना को अंजाम दे पाया और इतने लंबे समय तक किसी को भनक तक नहीं लगी। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि पवन कुमार ने पुलिस लाइन के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर तैनात जवानों को अपना निशाना बनाया। उनसे विदेशी कंपनी में निवेश करने के नाम पर लाखों रुपए लिए। इस तरह के एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं। उनमें से कुछ कांस्टेबल्स ने शिकायतें भी दर्ज करवाई हैं। आरोपी पवन कुमार का भाई कुलदीप मीणा भी शिक्षा विभाग में सीनियर शिक्षक पद पर तैनात है। वो भी लंबे समय से फरार है। दोनों भाई पुलिस के जवानों और अधिकारियों के साथ ही आम जनता के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले भी जयपुर में एक शातिर अपराधी जिसका नाम दीपक जैन है, खुद को आईएएस अफसर बताकर कई लोगों से लाखों रुपए ठग चुका है। दीपक अपने आप को आरके अग्रवाल बताते हुए सीनियर आईएएस अफसर होना बताता था। ठगी की इस वारदात को अंजाम देने के लिए दीपक ने पूरा गिरोह बना रखा था। दीपक जैन का ये गिरोह मिलकर काम करता। ये लोग युवाओं को विधानसभा और सचिवालय में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठते थे। ठगी का ये खेल कई सालों तक चला। इस दौरान दीपक ने जयपुर के 14 युवाओं को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा दिया और उनसे लाखों रुपए की कमाई की। फर्जी आईएएस दीपक जैन के गिरोह में जयपुर के मुरलीपुरा निवासी कमल किशोर और मानसरोवर निवासी अभिषेक भी शामिल थे। ये दोनों बदमाश अलग अलग युवाओं को झांसे में लेते, जो युवा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते, उन्हें अपना शिकार बनाने की साजिश रचते। युवाओं से बात करते समय आईएएस से जान पहचान होना बताकर सचिवालय और विधानसभा में नौकरी लगाने का दावा भी करते। साल 2021 में कमल किशोर उर्फ मोंटू और अभिषेक उर्फ सुनीत ने जयपुर के 14 युवाओं को झांसे में लिया, जिसके बाद जयपुर पुलिस 2 साल से इस फर्जी आईएएस की तलाश कर रही थी। आखिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दीपक का भांडा तब फूटा जब साल 2023 में रिटायर्ड आर्मी पर्सन मान सिंह ने मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि उसका छोटा भाई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है। छोटे भाई का दोस्त अनिल के संपर्क में कुछ व्यक्ति हैं
जो सीनियर आईएएस के जरिए सरकारी नौकरी लगाने का दावा करते हैं। मान सिंह को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन छोटे भाई की उम्मीद जगी कि वो सरकारी अफसर बन सकता है। ऐसे में वो इस गिरोह के झांसे में आ गया। नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद पता चला कि ये तो फर्जी है और धोखाधड़ी हुई है। इसके बाद 14 और लड़के सामने आए और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।